अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करेंगे 201 प्रैक्टिकल का क्विज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेशन स्ट्रक्चर। रिपीटेशन स्ट्रक्चर वो होता है जो बार बार रिपीट होता है। तो इसके अंदर सारी इफ्स कंडीशन है, इसके अंदर जो वाइल है वो एक लूप है और ये एक रिपीटेशन स्ट्रक्चर। तो वाइल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है जी, वाइल प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस द स्टेटमेंट इफ x इज इक्वल टू 3 विल रिजल्ट इन 2। अब यहाँ पे जो एक चीज है वो देखने वाली है कि इफ x इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है। अब इक्वल टू जो है ये दो तीन किस्म के साइन होते हैं, एक होता है सिंगल इक्वल टू, एक होता है डबल इक्वल टू और एक होता है ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि सिंगल इक्वल टू लगा हुआ है। और सिंगल इक्वल टू के अंदर क्या होता है जी कि राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट साइड को ट्रांसफर होगी। इस कंडीशन के अंदर 3 ट्रांसफर किया जाएगा हमारे x को। ठीक है, जबकि ये जो ब्रैकेट लगी हुई है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसके पीछे इफ कंडीशन लगी हुई है। तो अब इफ कंडीशन के अंदर हम अपनी एक ट्रांसफर वाला काम या डाटा की इनिशियलाइजेशन या डाटा का ट्रांसफर जो है वो प्रॉपरली नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सही कंडीशन होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी इफ x इज डबल इक्वल टू 3। यानी कि क्या x डबल इक्वल्स टू 3 है। डबल इक्वल्स हम तब यूज करते हैं जब हम किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के साथ या किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो x इज इक्वल टू 3 है वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर कोई इशू नहीं है। तो इसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई भी सिंटैक्स की गलती नहीं है। यहाँ पे सिंटैक्स गलती कब होती है जब हम इक्वल टू की जगह प्लस लगा दें या कुछ सिंबल गलत लगा दें या फिर कोई सिंबल हम मिस कर जाते हैं, यहाँ पे कोई ऑपरेटर या कोई ऑपरेंड मिस कर जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा सिंटैक्स एरर बनता है। लेकिन यहाँ पे ये सिंटैक्स एरर भी नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होगा जनाब हमारे पास कि सिंगल इक्वल टू है और सिंगल इक्वल टू का मतलब ये है कि हम वैल्यू को पास कर रहे हैं। तो वैल्यू को पास करने का मतलब हम पास तो कर नहीं सकते। तो x इज इक्वल टू 3 तो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जब पीछे इफ स्टेटमेंट आएगी तो वो इसको रीड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा लॉजिकल एरर बनता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ये कोड सॉल्व करना है हमने। इसमें क्या है कि int की वैल्यू है i इज इक्वल टू 0 और वहां पे while लूप लगी है कि while i इज नॉट इक्वल टू 15, यानी कि जब तक while की वैल्यू 15 नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगी। और नीचे क्या है कि एक स्टेटमेंट लिखी है सी आउट आई करना है इसने, तो आई की वैल्यू को ये सी आउट करेगा। और उसके नीचे एक इंक्रीमेंट की कंडीशन है i इज इक्वल टू आई प्लस 5, यानी कि जितनी बार भी ये लूप चलेगा i की वैल्यू के अंदर 5 का एडिशन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इनिशियल वैल्यू है i की वो है 0 और उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 0 प्रिंट होना चाहिए। तो हमारा आंसर नंबर 3 या नंबर 4 में से होगा, ऑप्शन नंबर सी या डी में से, कि पहले सबसे पहले i की इनिशियल वैल्यू यानी कि 0 प्रिंट होना चाहिए। उसके बाद i इज इक्वल टू आई प्लस 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि i की वैल्यू के अंदर 5 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और जब i की वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट होगा तो i की वैल्यू जो है वो बन जाएगी 5। ठीक है, और नेक्स्ट लूप के अंदर हमारा 5 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगेन इंक्रीमेंट होगा और i की वैल्यू हो जाएगी 10। नेक्स्ट लूप के अंदर हमारा 10 भी प्रिंट हो जाएगा और फिर नेक्स्ट इंक्रीमेंट के अंदर i की वैल्यू जो है वो प्लस 5 होने की वजह से 15 हो जाएगी। और 15 जब होगी तो वो ये हमारी इफ कंडीशन के साथ मैच कर जाएगी कि 15 नहीं होनी चाहिए वहां पे, लेकिन ये तो 15 है। तो यहाँ पे हमारी इफ कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी, हमारी वाइल लूप जो है वो सब कुछ टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जो आंसर है वो आता है ऑप्शन डी। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो कोड में है जी इंट आई इज इक्वल टू 1, इनिशियल वैल्यू हमारी 1 आ जाती है। नेक्स्ट है जी आई इज लेस देन 10, तो जब तक आई की वैल्यू वाइल आई इज, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है ये पर्टिकुलर काम ये करेगा। फर्स्ट क्या करेगा कि इफ आई मॉडुलस 2 डबल इक्वल्स टू 0। तो मॉडुलस 2 का मतलब यह है कि हम आई की वैल्यू को अगर 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है वो 0 हो। इसमें मीन्स कि वो वैल्यू प्रॉपरली 2 पे डिवाइड हो जानी चाहिए। तो उस वैल्यू को सी आउट करो और आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 है, तो 1 मॉडुलस 2 जो है वो कंप्यूटर तो ये प्रिंट नहीं करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे आके ये 2 पे करेगा और फिर ये 3 पे नहीं करेगा, 4 पे करेगा। तो सो ऑन, ये सारी की सारी इवन वैल्यूज पे ये काम करेगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 4 6 8 और 10 ये आना चाहिए। तो 2 4 6 8 10 नहीं है, 2 4 6 8 है। ठीक है, 10 इसमें नहीं आएगा क्योंकि वहां पे वाइल कंडीशन है कि वाइल आई इज लेस देन, तो लेस देन 10 के अंदर 10 इटसेल्फ कंसीडर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 10 का मतलब 9 है। तो 2 4 6 और 8 तक ये यहाँ पे आएगा क्योंकि यही चार नंबर ऐसे हैं जो प्रॉपरली हमारे 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है जी कि आई इन सी प्लस प्लस वाइल यूजिंग इफ स्टेटमेंट
If we want to execute more than one statement, then we have to enclose all the statements in dash. कि if statement के अंदर अगर हमने कंडीशन लगाई है अपनी और उसके आगे हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर, तो हम उसको किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो करने का तरीका आता है वो आता है, सबसे पहले हम इफ लिखते हैं और आगे स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद उसी लाइन पे या न्यू लाइन पे प्रोबेबली हम एक ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज लिखते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, और वो हमारी करली ब्रैकेट्स होती हैं जिसको हम कोड ब्लॉक भी कहते हैं। और हमने जब भी किसी भी कंडीशन के अंदर या किसी भी सिचुएशन के अंदर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स रन करनी होती है तो हम अपनी करली ब्रेसेस वाला कोड ब्लॉक जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये करली ब्रेसेस पैरेंथेसिस जो भी कहते हैं इसको, वो आएंगी। और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। लो जी, 5 ही क्वेश्चन थे और ये 201P का क्विज जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपका भी कोई क्विज है, आप ऐसे सॉल्व करवाना चाहते हो, एक्सप्लेन करवाना चाहते हो, तो आप मुझसे रब्ते कर सकते हो। थैंक यू।